बहुत समय पहले वृंदावन नगरी के पास बहती थी सुंदर यमुना नदी। उसकी लहरें मोतियों जैसे चमकती थीं। लोग नदी से जल भरते, गाते, हंसते, नाचते थे। लेकिन एक दिन कुछ भयानक हुआ। यमुना का जल अब हरा और गाढ़ा हो गया। उसमें से बदबू आने लगी। किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ। तभी खबर आई, यमुना में एक भयंकर नाग रहता है, कालिया। कालिया ने अपने जहर से जल को विषैला बना दिया था। अब कोई भी इंसान, पशु या पक्षी उस नदी के पास नहीं जाता था। यह खबर सुनकर बालक कृष्ण ने सोचा, अगर मैं यमुना को साफ न कर पाया तो लोग कैसे जिएंगे? यह अन्याय मैं नहीं सहूंगा। और फिर कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना तट पर पहुँचे। सब डर रहे थे, लेकिन कृष्ण तो निडर थे। मुस्कुराए और बोले, मत डरो, मैं कुछ करूंगा। वे दौड़कर नदी में कूद गए। जैसे ही कालिया नाग ने देखा, उसका क्रोध सात आसमान छूने लगा। उसने अपनी विशाल पूंछ से पानी को आंधी की तरह घुमाया और कृष्ण को पकड़ लिया। लेकिन क्या कृष्ण डर गए? नहीं। वे बड़ी सहजता से बोले, ओ नागराज, अपना क्रोध छोड़ो। विष देकर तुमने सबको दुखी किया है। कालिया ने गुर्राते हुए कहा, तुम कौन हो जो मुझे सिखाने आए हो? तभी कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं वही हूँ जो अधर्म का अंत करता है। फिर तो शुरू हुआ अद्भुत दृश्य। कृष्ण ने कालिया के फनों पर नृत्य आरंभ किया। उनके कदमों से आकाश में मधुर राग गूंजने लगा। नागों की पत्नियां प्रार्थना करने लगी, हे नंदलाल, उसे क्षमा कर दो। कृष्ण ने कालिया को कहा, अब तुम यहाँ से जाओ। यमुना सबकी है। जहाँ प्रेम और जीवन हो, वहाँ विष का कोई स्थान नहीं। कालिया को अपनी भूल समझ आई। उसने सिर झुकाया और अपने परिवार सहित यमुना को छोड़ दिया। यमुना फिर से निर्मल बहने लगी। बच्चे हंसे, गाए और पूरे वृंदावन में आनंद छा गया। अहिंसा परमो धर्म है। इसका अर्थ है, हिंसा न करना सबसे बड़ा धर्म है। कृष्ण ने यही सिखाया, साहस के साथ प्रेम और क्षमा का मार्ग अपनाना ही सच्चा बल है। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि जब जीवन में कोई कठिनाई आए तो हमें शांत रहकर साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि जो निडर और शुभचिंतक होता है, वही सच्चा नायक कहलाता है।